हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है ना, ये आपको एक ऐसा तरीका बता देगा जीवन परिचय लिखने का कि आपका कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकता। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जीवन परिचय एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पे एग्जामिनर को आपके नंबर काटने का मौका मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वो आपके 1 से 1.5 नंबर काट लेते हैं। लेकिन अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकती। ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं, लेकिन सभी को लिखने का तरीका ही नहीं पता होता है, ठीक है, कैसे लिखना। और ये तरीका सिर्फ और सिर्फ टॉपर आजमाता है और टॉपर बनकर एक अच्छा मार्क्स लेकर आता है। आपको कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है, हम लिखेंगे तो हमारे नंबर कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में वो ट्रिक बता दूंगा कि तुम्हारी हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तो भी आपके एक भी नंबर नहीं कट सकती। ये मेरी 100% गारंटी है। देखो, बोर्ड एग्जाम में आपने क्या लिखा ये कम मैटर करता है, आपने कैसे लिखा ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे देखो, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, वो ट्रिक बताऊंगा। और इस ट्रिक की मदद से आप तुरंत 1.5 से 2 पेज जीवन परिचय तुरंत लिख दोगे बच्चा, ठीक है। वर्ड लिमिट भी बताऊंगा, कितना आपको वर्ड लिमिट रखना है और कितना आपको लिखना है। आज की इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि 110% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, वह है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है जीवन परिचय लिखने का? अगर आपकी लिखी हुई कॉपी किसी भी एग्जामिनर शिक्षक के पास जाएगी तो आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता है और पूरा का पूरा नंबर देने के लिए आपको मजबूर हो जाएगा। अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो भी पिघल जाएगा और आपकी नंबरों की बरसात कर देगा। बच्चा, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि टॉपर ऐसे ही लिखते हैं जिससे इनका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटता है। ट्रिक से कैसे लिखना है, वह कैसे याद करना है, कैसे लिखने पर टीचर देते पूरा का पूरा नंबर आज की इस वीडियो में जो लिख दोगे आप ऐसे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए, बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि मैं तो जीवन परिचय पूरा करके आया था लेकिन मेरे नंबर कट गए, और बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप भी बाद में पछताओगे। तो पछताने से अच्छा आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, ठीक है। बहुत छोटी वीडियो होगी लेकिन आपको एक ऐसा चीज सिखा देगी कि आपके जो अंक है एक भी नहीं कर सकते। सबसे पहले जो देखिए यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर है और इसमें जीवन परिचय इस तरह से लिखने के लिए आता है। देखो यहाँ पे है 26 का क दे रखा है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन, ठीक है, जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का। इसमें जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने के लिए 2 नंबर। टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिलते हैं। ये दे रखा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। लिखना कैसे है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। सबसे पहले आपको ऊपर कॉपी का जो हेड होता है उस पे हेड पे लेखक परिचय डालना है, ठीक है। हमने लेखक परिचय डाल दिया, अच्छी है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 26 डालना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या जितने भी अंतर्गत आता है आप में जीवन परिचय उतना ही आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो फ्रंट वाली पेज पर चढ़ाता है कि 26 में बच्चे ने कितना पाया, 27 नंबर क्वेश्चन में कितना नंबर पाया। इसके बाद आपको इस तरह से एक बॉक्स बनानी है और ये बॉक्स ही आपको पूरे जीवन परिचय 1.5 पेज लिखवा देगी, ठीक है। मैं ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले जिसका भी आप लिख रहे हो यहाँ पे उनको ब्लैक पेन से इस तरह से लिख दो। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा गया है जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद आपको एक बॉक्स बनानी है, ठीक है। बॉक्स कब बनानी, अभी नहीं बनानी। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय में देखिए क्या है, नाम जयशंकर प्रसाद जी, इनका जो जन्म हुआ था वो सन 1889 ईस्वी में हुआ था और इनका जो जन्म स्थान बच्चा वो काशी के वाराणसी में हुआ था। और आप जाओगे जब कभी काशी गए होगे या वाराणसी घूमने गए होगे तो वहाँ पे बहुत जो होता है ना, मंदिर होते हैं, मंदिर में देवी देवता होते हैं और वहाँ पे आपको प्रसाद भी मिलता है देवी देवताओं का। तो इनके पिता का नाम इस ट्रिक से याद रखना कि इनके पिता का जो नाम है वो श्री देवी प्रसाद जी है। यानी कि जो वहाँ पे बनारस जाओगे वहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, ठीक है। मंदिर में देवी देवता रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनका प्रसाद भी मिलता है। तो इनके नाम से याद हो गया कि श्री देवी प्रसाद जी इनके पिताजी का नाम था और माता जी का इनका नाम था मुन्नी देवी, ठीक है। मुन्नी यानी छोटी बच्ची को कहा जाता है और एक सॉन्ग भी आया था मुन्नी का, उसके नाम से इनको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे जो रचनाएं हैं वो लहर, झरना और तितली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और एक महाकाव्य कामयानी था, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी सन 1937 ईस्वी में
हो गई थी। प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको इस बॉक्स को याद रखना है और इस बॉक्स की मदद से मैं आपको 1.5 पेज जीवन परिचय लिख कर बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको डालना है हेडिंग जीवन परिचय ब्लैक पेन से और इसके नीचे डबल पाई होनी चाहिए। इसके बाद आपको लिखना छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। और ये सबसे ज्यादा टीचर को इंप्रेस कर देगा कि आपने इनको लिखा है कि ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। जैसे अगर आप कभी सुमित्रानंदन पंत का लिख रहे हो तो वो प्रकृति के सुकुमार कवि उनको नाम से जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त का लिख रहे हो तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, क्योंकि उनको राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है। ठीक है। अगर आप महादेवी वर्मा का लिख रहे हो तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म। अगर ऐसे लिख देते हो बच्चे तो टीचर इससे काफी इंप्रेस हो जाता है और आपको एक समझदार बालक समझता है। तो यहाँ पे लिखा गया है छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में। ठीक है, ये देखो यहीं से मिल गया बॉक्स से, सन 1889 ईस्वी में। नाम भी जयशंकर यहीं से मिला और इनका जन्म जो था वो सन 1889 ईस्वी में इसी से मिल गया। 89 ईस्वी में काशी वाराणसी के, ठीक है, के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इतना आपको लिख दिया। और इनके पिताजी का नाम श्रीदेवी प्रसाद जी था। और इनके देखो पिताजी के नाम को ब्लैक से, इनके जन्म को ब्लैक पेन से, अर्थात बॉक्स में लिखी गई सभी चीजों को ब्लैक पेन से लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ नाम को छोड़कर। ठीक है, का नाम देवी प्रसाद जी था। अब तथा इनके माताजी का नाम इसी बॉक्स से, तथा इनके माताजी का नाम मुन्नी देवी था। तथा इनके माताजी का नाम मुन्नी देवी को ब्लैक पेन से इस तरह से लिखना है था। बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण, ठीक है, देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी जब छोटे थे 8 से 9 साल के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। जाहिर सी बात है जिस बच्चे की मृत्यु, पिता की मृत्यु छोटे उम्र में होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का पहाड़ और उनकी जो जीवन होती है वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील हो जाती है। तो ऐसा जयशंकर प्रसाद के भी साथ हुआ और यही चीज़ें आपको इनकी लिखनी है। ठीक है, अब देखो बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, आगे देखते हैं। देखिए बचपन में ही पिताजी का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई। पहले लोगों की जितने भी आप देख रहे हो पुराने जो लेखक या कवि हैं उनकी जो शिक्षाएं हुआ करती थी वो घर पे ही हुआ करती थी। ठीक है, तो इनके पिता का मृत्यु हो गया जिसके कारण जो जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा का गहन अध्ययन किए। इनका बचपन तो सुख में बीता क्योंकि उस समय उनके पिताजी थे, तो जाहिर सी बात है कि सुख में बीतेगा। आखिर बालक को चिंता ही क्या होती है बचपन में। इनका बचपन तो सुख में बीता किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये जो जयशंकर प्रसाद थे बहुत घुमक्कड़ स्वभाव के आदमी थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा घुमा करते थे, बहुत ज़्यादा यात्राएं करते थे, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा कर्ज लेते थे और कर्ज का पैसा न चुका पाने के कारण लास्ट में इनको क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग जो होता है वो काफ़ी चिंता करने के कारण होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि इनका बचपन तो सुख में बीता किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि पिताजी नहीं रहे तो सारी बोझ इनके सर पे आ गई। अब इसके बाद इनका जो जीवन है वो बड़ा ही संघर्षशील था। भाई जाहिर सी बात है संघर्ष किया इन्होंने। और यहाँ पे कि अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग को सिधार गए। और देखो यहाँ पे अल्प अवस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, यानी महज 47 से 48 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जैसे इतना आप लिख देते हो आपको 1 और 2 लाइन का गैप करना है। ठीक है, 2 लाइन का गैप करने के बाद लिखना क्या है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। 3 नंबर इसका मिलता है एंड 2 नंबर इसका मिलेगा। अब यहाँ पे नाटक इनका काफी प्रसिद्ध है, तो चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट आदि इनकी प्रमुख नाटक है। कहानी भी इन्होंने बहुत सारे लिखे थे, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। और इन्होंने उपन्यास भी कई सारे लिखे थे, जिसमें है यहाँ पे उपन्यास में कि कंकाल, तितली, इरावती जो थी ये अपूर्ण थी, इसे ये पूरा नहीं कर पाए थे और इनकी मृत्यु बीच में हो जाती है। इनको जो महाकाव्य है वो कामायनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी जीवन परिचय लिखना है। जैसे मैं आपको बताऊं आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। हैंड राइटिंग खराब है तो शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना रखो। और जो है शब्द इसके पूरा का पूरा माथा आपको भरना है, साफ सुथरा कॉपी, कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे लिखोगे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, जितने भी नंबर का आता है उतना मिलेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।